बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी। जो बाद में आएंगे वो फिर ज्वाइन होते रहेंगे साथ साथ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा, जो पिछला काम किया था उसमें से कोई क्वेश्चन, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। या आप लोगों ने पता नहीं किया, आगे काम नहीं किया जी। पिछली क्लास का मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। माशाल्लाह। पिछली क्लास में हमने किया क्या था? क्योंकि सेंटर में जो एक क्लास थी वो 19 नवंबर वाली को मैं ज्वाइन नहीं कर सकी थी, तो इसलिए जो है ना मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। नहीं, 19 में तो टेबल पे काम किया था ना। जी जी, वही वाला, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग देखी थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आई, इसीलिए मैं आपको बता रही। अच्छा, टेबल की बिल्कुल समझ नहीं आई। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई और, किसी और को कोई मसला हो? टेबल को एक दफ़ा चलें, फिर मैं रिवाइज़ कर, आज यही हो सकता है कि मैं एक दफ़ा फिर उसको रिवाइज़ कर देता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं टेबल को रिवाइज़ करता हूँ, उसके बाद वापस इस पे आता हूँ। जो फॉर्म हम बना रहे थे ना, फॉर्म पे वापस आता हूँ उसके बाद। ओके। टेबल कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम की शक्ल में कोई चीज़ लिखी हो, वो कहलाती है टेबल। टेबल में पहली रो जो है आमतौर पे हेडर कहलाती है। वो कॉलम्स के ऊपर जो हेडिंग्स लिखे होते हैं वो पहली रो में होते हैं। तो पहली रो को आमतौर पे टेबल की हेडिंग कहा जाता है, टेबल हेडर। और नीचे जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं कॉलम के अंदर, उनको कहा जाता है वो टेबल की डिटेल है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन पता नहीं आपको सही तरह समझ क्यों नहीं आ सकी। अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा, इसके लिए मैंने बताया था, टेबल के लिए टेबल के नाम का ही टैग है और वो बॉडी के अंदर यूज़ होगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। टेबल की बैकग्राउंड का कलर अगर आपने लगाना है तो इसके साथ ही आप बीजी कलर दे देंगे। यहीं पे बीजी कलर इक्वल टू जो भी बैकग्राउंड का कलर आपने रखना है वो यहाँ लिख दें। और इसके अलावा बॉर्डर अगर टेबल को लगाना है, बॉर्डर इज इक्वल टू, तो यहाँ उसका साइज़ दे दें, वगैरह वगैरह। अच्छा, बॉर्डर के अंदर रो डिफ़ाइन की जाती हैं और हर रो के अंदर आगे डिटेल दी जाती है। सबसे पहली रो हम बनाते हैं, उसके लिए टैग यूज़ होता है टेबल के अंदर टी आर से मुराद है टेबल रो। और यहाँ पर टेबल की रो ख़त्म हो गई। ये टेबल की एक रो है। अब इस रो के अंदर हमने कितने कॉलम बनाने हैं वो हम इसके अंदर लिखेंगे। टी एच से मुराद है टेबल हेडिंग या टेबल हेडर। पहली रो टेबल की हेडिंग्स की होगी। उसमें जो जो हेडिंग्स आपने देनी है वो यहाँ पे हम टी एच के अंदर डिफ़ाइन कर देंगे। हर हेडिंग का अलग टी एच का टैग होगा। नेम ले लिया /टी एच, ये पहले कॉलम की हेडिंग हो गई।
फिर TH सेकंड हेडिंग शुरू हुई, एज /TH सेकंड हेडिंग, सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम बनना है, तीसरा TH, सिटी, इसी तरीके से जितनी भी हेडिंग्स आपने बनानी है आप इसी तरह डिफ़ाइन करते जाएंगे। मैंने 3 ली हैं, ज़्यादा नहीं लेता, वो टाइम भी थोड़ा चले कम लगेगा। अब इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, इसका नाम मैं रख देता हूँ mytable.html। सेव हो गया। अब इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं जाके। इसका पाथ पहले से दिया हुआ है, हम बस यहाँ इसका नाम चेंज कर देते हैं। mytable.html एंटर किया। ये देखें जी, ये आपके सामने टेबल बना हुआ आ गया। लेकिन ये किस किस्म का टेबल है? यहाँ पे असल में हमने काफ़ी चीज़ें नहीं डिफ़ाइन की। यहाँ टेबल जब आप बनाते हैं ऊपर, आप उसकी विड्थ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। विड्थ इक्वल टू आप 40% कर दें। 40% जितनी स्क्रीन की विड्थ होगी उसका 40%, उसके 40% पे ये टेबल आएगा। दोबारा से वहाँ गए, रिफ़्रेश किया, ये हो गया। ये टेबल की हेडिंग्स हैं। अब हेडिंग्स के बाद इसको आपने नेक्स्ट दूसरी रो जो आएगी उसमें टेबल की डिटेल आएगी। दोबारा से TR का टैग लगाएंगे। दूसरी रो टेबल की यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर क्लोज़ हो गई। दूसरी रो के अंदर हमने डिटेल देनी है तो TD का टैग यूज़ करेंगे। आगे जो भी आपने डिटेल उसकी देनी है। पहली हेडिंग नेम थी तो पहला नाम लिख दिया हमने सईद, TD को यहाँ क्लोज़ कर दिया। इसको कॉपी कर लें ताकि हमें बार बार TD लिखना ना पड़े। सेकंड है एज, तो यहाँ सईद की एज लिख दें 21। आगे सिटी है, सिटी लिख दें। ये टेबल की एक और रो डिफ़ाइन होगी। ये क्या किया हमने, टेबल के अंदर अभी तक ये पहली रो है, इसके अंदर सिर्फ हेडिंग्स आ रही हैं और नीचे ये दूसरी रो हमने डिफ़ाइन की। इस रो के अंदर हमने एक स्टूडेंट का डाटा दे दिया जिसका नाम है सईद। इसको सेव किया, यहाँ आए, रिफ़्रेश किया, ये नीचे उसका डेटा आ गया। ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं सईद, 21 और लाहौर, ये टेबल के अंदर बॉक्स के अंदर लेफ़्ट साइड पर आ रही हैं। अगर सेंटर में करना चाहें तो इसी के अंदर TD के साथ आप अलाइन की ऑप्शन यहाँ दे सकते हैं। TD के अंदर ही अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दें। इसको कॉपी किया, बाकी दोनों में भी इसको पेस्ट कर दिया ताकि तीनों वैल्यूज़ सेंटर अलाइन हो जाए। सेव किया, यहाँ आए, यहाँ आगे रिफ़्रेश किया, सेंटर में आ गई वैल्यूज़। इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके अगली रोज़ भी डिफ़ाइन करते जाएं। इस पूरी सेकंड रो जो हमने डिफ़ाइन की थी उसको किया कॉपी और नीचे आके फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ आके आप ये नाम वगैरह चेंज कर दें।
सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश करें तो सारे स्टूडेंट्स का डाटा आ गया। ये हमारे सामने बन गया टेबल। सॉरी, समझ नहीं आई। क्या बोला? अच्छा, यहाँ तक कुछ मसला हो तो ये तो बिल्कुल इजी काम था। अब सर कोई मत जी, मैं ज़्यादा ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस ये एक ओवरव्यू आपको, एक कॉन्सेप्ट था वो दे दिया। अब दोबारा फॉर्म की तरफ चलते हैं। फॉर्म हमने बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म के बारे में आपको मैंने थोड़ा बताया था। फॉर्म किस लिए होता है? यूज़र से या क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है फॉर्म। जैसे रजिस्ट्रेशन, आप कोई किसी वेबसाइट पे जाके नई आईडी बनाते हैं, तो नई आईडी बनाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म में वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक वो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं, आप नाम लिखते हैं, नाम का खाना बना होता है, नाम लिख दें। फिर ईमेल आईडी आपकी पूछते हैं, बाज़ डेट ऑफ बर्थ भी पूछते हैं, और एड्रेस, सिटी वगैरह ये पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, इस तरह की चीज़ें, जेंडर, मेल फीमेल, या इस तरह की और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करने के लिए फॉर्म को यूज़ किया जाता है। होता यह है कि जब आप साइट के ऊपर कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए या साइन अप करने के लिए क्लिक करते हैं, तो उस वेबसाइट पे जो रिलेटेड फॉर्म पड़ा होता है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है। फिल करने के बाद जब आप सबमिट करते हैं, नीचे सबमिट का बटन बना होता है। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सारी की सारी सर्वर के पास चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक और काम होता है। इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास जाने से पहले आपके कंप्यूटर के ऊपर ही चेक किया जाता है कि क्या आपने ये फॉर्म सही तरह से फिल किया है या नहीं किया, इसमें कोई गलती तो नहीं की आपने। तो वो चेकिंग जो है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही होती है। वो कौन चेक करता है? वो चेक करता है, आपके फॉर्म के साथ लिंक होता है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? एक कोड होता है जो जिसके अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा होता है। वो उस फॉर्म को चेक करता है। जब आप सबमिट करते हैं वो चेक करता है कि क्या ये फॉर्म सही तरीके से फिल किया गया है। फर्स्ट नेम या लास्ट नेम का जो खाना है, अगर आप खाली छोड़ के फिल करेंगे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरह से कुछ फील्ड होती हैं जिनको एंटर करना ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड होती हैं फील्ड्स। जब तक आप उसमें एंट्री नहीं करते वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। तो क्यों नहीं सबमिट होता? इसलिए नहीं होता कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की होती। उसके फॉर्म के साथ जो लिंक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट ने जब सारा फॉर्म चेक किया तो उनका जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया, इस वजह से वो सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक सारा फॉर्म फिल कर देंगे, वो फॉर्म सबमिट होके जो सबमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर के पास चली जाएगी। फिर सर्वर के पास जब जाएगा वो डाटा, सर्वर के ऊपर भी स्क्रिप्ट, इसी तरह से स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, वो स्क्रिप्ट सर्वर के ऊपर रन होते हैं। वो फिर उस डाटा को एवेल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि ये डाटा किस लिए आया है, इसको सिंपली सेव करना है या इसके ऊपर कुछ और एक्शन करना है। उसके मुताबिक वो स्क्रिप्ट उसी से रिलेटेड वो काम आगे करते हैं। स्क्रिप्ट की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम पहले फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद स्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, फॉर्म को कैसे चेक किया जाता है। लेकिन सबसे पहले फॉर्म बनाना आपको आना चाहिए, स्क्रिप्टिंग बाद का काम है, उसको चेक करना बाद का काम है। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने फॉर्म उस दिन एक बनाया था, लेकिन आज मैं फिर दोबारा स्टार्टिंग से फॉर्म बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं नई फाइल दोबारा से ले रहा हूँ यहाँ पे,
इसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ सूटेबल है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है। परफेक्ट सर। यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बॉडी के अंदर आगे जो ऑप्शनल चीज़ें हैं वो मैं नहीं लिख रहा। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग यूज़ होता है बाकायदा, फॉर्म, और हर फॉर्म को एक नाम दिया जाता है। वो नाम आमतौर पे किस तरह का दिया जाता है, उसके नाम से पहले हम FRM लगा देते हैं ताकि नाम से पता चल जाए ये फॉर्म का नाम है। FRM REG रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म का नाम दे दिया। बस अभी इतना ही, इसमें और ऑप्शंस भी हैं लेकिन उनको बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ। और ये फॉर्म का टैग हमने क्लोज कर दिया। फॉर्म के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं, उसको टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। एक जिसमें पासवर्ड लिखते हैं, उसको पासवर्ड कहा जाता है। और कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, जिस तरह थोड़ा बहुत आपके जहन में होगा, मैंने मेल फीमेल के लिए वो यूज़ किया था पिछली क्लास में, वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस के लिए जब हमें 3-4 ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं। या एक कंपोनेंट इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, हम एक मेन्यू बना देते हैं, उसमें लिस्ट पूरी दे देते हैं, उस लिस्ट में से यूज़र सेलेक्ट कर लेता है कि उसको क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर्म का नाम दे दिया। आगे हम फॉर्म के अंदर वर्किंग शुरू करते हैं। फर्स्ट नेम लिखा मैंने, इसके आगे एक बॉक्स बना हुआ आना चाहिए जिसके अंदर यूज़र नाम टाइप कर सके। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। फॉर्म के ऊपर यूज़र से इनपुट ली जाती है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए टैग भी इनपुट का ही इस्तेमाल होगा। इनपुट, आगे इनपुट की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम जो ले रहे हैं इनपुट, ये भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा जूम, 10 मिनट में दोबारा फिर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। चले, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका भी हम, ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे इसका भी एक नाम रखेंगे। नाम क्यों रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो नाम टाइप किया जाएगा वो नाम हमें इसी नेम की वजह से मिलेगा। हमारे पास ये नाम इस टेक्स्ट बॉक्स को दिया होगा, तब वो नाम हम वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से उठा सकेंगे। इसका नाम रख देते हैं TXT फर्स्ट, फर्स्ट नेम है, ये हो गया जी। इसको पेस्ट किया, लास्ट नेम कर देते हैं, टाइप इसकी वही रहेगी और नाम इसका हो जाएगा TXT लास्ट। अच्छा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं जेंडर का, देख लेते हैं जेंडर।
इसमें भी इनपुट हम लेंगे, लेकिन ये इनपुट हम देंगे रेडियो बटन की शक्ल में। यहाँ लिखा जाएगा टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू OPT, जेंडर, और इसकी हम वैल्यू देंगे। वैल्यू इज इक्वल टू 0 या 1 जो भी देनी है। इस वैल्यू से पता चलेगा, 1 या 2 दे दें, वैल्यू से पता चलेगा कि कौन सी ऑप्शन उसमें से सिलेक्ट हुई है। अच्छा, जेंडर के आगे ये इनपुट बॉक्स है, इसके साथ हमने लिखना है मेल। हमें 2 बनाने हैं ये इन बॉक्सेस, इसलिए इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया ये, और यहाँ इसकी वैल्यू को चेंज करके 2 कर देते हैं और मेल को चेंज करके फीमेल कर देते हैं। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, जेंडर आ गया। आगे हम ले लेते हैं कोर्स। वो कोर्स जिसमें एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बना दूँ मैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू बना। अच्छा, इसको पहले एक दफ़ा सेव करके आपको दिखा दूँ फॉर्म किस तरह की शक्ल में आ रहा है। regform.html इस नाम से सेव कर दिया जी, regform.html। अच्छा, पहले ही है, ओवरराइट कर देते हैं, खैर है। अच्छा जी, दूसरी जगह गए, यहाँ पर, यहाँ आप माई टेबल की जगह आप उसका नाम दे दें। ये आ गया। ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा है। एक लाइन में तो नहीं आना चाहिए, क्या करें फिर? BR आपको बताया था, BR का टैग, ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए। जहां जहां आप ये BR का टैग लगाएंगे उसके बाद से लाइन ब्रेक हो जाएगी। सेव किया, वापस गए, रिफ्रेश किया, ये आ गया। अभी भी ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। अच्छा, कोर्स के आगे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए एक अलग से टैग्स का एक सेट है, वो हम यूज़ करेंगे। उसको कहा जाता है सेलेक्ट। इसका भी नाम रखना है, नेम इज इक्वल टू कुछ भी रख लें, कोर्स, और यहाँ पे हमने स्लैश सेलेक्ट से इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस होती हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी आपका दिल, आपको रिक्वायरमेंट आपने अपनी देखनी है उसके मुताबिक इसमें ऑप्शंस इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन का टैग है ऑप्शन, और फर्स्ट कोर्स का नाम लिख देते हैं, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट लिख दिया, स्लैश ऑप्शन, ऑप्शन को शुरू किया और ऑप्शन को क्लोज कर दिया। अब इसको मैं 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ चेंज कर देते हैं, ये ऑफिस मैनेजमेंट था, इसको आप कर दें वेब डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इस तरह से डिफरेंट आप इसमें ऑप्शंस दे देते हैं। लेकिन इसमें जितनी ऑप्शंस आपने दिए हैं, हर ऑप्शन की अलग अलग पहचान के लिए भी हमें कुछ पता होना चाहिए ना, कि यूज़र ने जब ऑप्शन सेलेक्ट करनी है हमें कैसे पता चलेगा उसने क्या सेलेक्ट किया। उसके लिए हम ऑप्शंस के अंदर वैल्यू देंगे, वैल्यू इक्वल टू, इसको आप पहले को नंबर 1 दे दें, टू 3 4। इन वैल्यू से हमें पता चलेगा कि जब यूज़र सेलेक्ट करेगा तो इसमें से कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। लो जी, रिफ्रेश करते हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये हमारे सामने आ गई। और मेल फीमेल में से भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये फॉर्म की कोई इतनी अच्छी शक्ल नहीं बनी हुई नज़र आ रही। जी सना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रही थी कि आप डेट एंड टाइम का भी बता दें, वो कैसे इसमें करते हैं। डेट एंड टाइम का, डेट का भी आप इसमें इसी तरह ड्रॉप डाउन में आप उसमें डे मंथ ईयर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा कोड उसका बनेगा। और कैलेंडर का भी ऑप्शन मेरा ख्याल है होता है, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। कैलेंडर का भी ऑप्शन होता है इसमें कि आप उसमें क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा, ऐसा भी होता है। ओके सर। अच्छा, ये कोई शेप इतनी अच्छी नहीं बनी फॉर्म की, मज़ा नहीं आया। इसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यही फॉर्म हम टेबल यूज़ करके टेबल के अंदर बनाते हैं। अच्छा, फॉर्म को बेहतर शक्ल देने के लिए हम फॉर्म को आमतौर पे बनाते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर किस तरह बनाते हैं, लेफ़्ट साइड पर ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कोर्स, ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं इनको हम पहले कॉलम में कर देते हैं, और दूसरे कॉलम में हम ये वाली अगली चीज़ें जो हैं वो उनको हम दूसरे कॉलम में रख लेते हैं। इससे होता ये है, एक तो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हमारा नहीं होता कि सारी चीज़ें ऐसे अलाइन में एक लाइन में सीधी आती हैं, वो हमें अलाइनमेंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखें, टेक्स्ट बॉक्सेस आपको आगे पीछे नज़र आएंगे और बाकी चीज़ों की अलाइनमेंट का थोड़ा बहुत मसला यहाँ पे आपको महसूस होगा। लेकिन जब आप टेबल में ये चीज़ बनाएंगे तो टेबल में वो ऐसे नहीं होगा। ये फर्स्ट जो ये पूरा है इसको आप फर्स्ट रो समझें, इसको सेकंड रो समझें, ये हमारी थर्ड रो है पूरी, ये फोर्थ रो है। इसी तरह से जितने भी रोज़ होंगी वो सारी टेबल्स के अंदर हम इसको फॉर्म और टेबल को कंबाइन करके हम आगे यूज़ करेंगे। जी सना। सना आपने हैंड रेज़ किया है, कोई क्वेश्चन है या वो माइक का थोड़ा मसला हुआ था? अच्छा, हम ये करेंगे कि टेबल और फॉर्म दोनों के कम्बिनेशन से हम फॉर्म बनाएंगे। उसमें हमारा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि चीज़ें एक लाइन में सीधी नहीं आ रही हैं, और दूसरा उसमें आपको थोड़ा देखने में भी वो फॉर्म ज़रा अच्छा लगेगा कि ये फॉर्म जो बना है सही अच्छा फॉर्म बना हुआ है। तो अब यही काम हम दोनों यानी उसको करते हैं टेबल के अंदर।
अच्छा, यहाँ पे बॉडी के अंदर फॉर्म का टैग आ गया। फॉर्म के अंदर हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ से हम टेबल का टैग शुरू करते हैं और नीचे फॉर्म जहाँ बंद किया उससे पहले हम टेबल के टैग को क्लोज कर देते हैं। ये आपने ख्याल रखना है ओपनिंग और क्लोजिंग का, ख़ास तौर पे जब आप कोई ओपनिंग टैग लगाएं साथ ही उसका क्लोजिंग भी लगा दें, ताकि आपको याद रहे, याद ना रखना पड़े कि इसको हमने क्लोज किया कि नहीं किया। अच्छा, टेबल के अंदर इस टेबल में TR इसमें हम कर देते हैं कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। नहीं, इस TR में नहीं आता वो, तो उसमें TD में आएगा। अच्छा, इसमें हम एक ही देते हैं TH, कॉलम स्पैन इज इक्वल टू 2। रजिस्ट्रेशन फॉर्म /TH। ये हमने टेबल की हेडिंग दे दी है, ऊपर सेंटर में आएगा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद दूसरी रो के अंदर पहला जो हिस्सा आएगा उसमें हमने ये लिखना है। इसको यहाँ से ख़त्म किया, यहाँ रख दिया। सेकंड TD जो होगा सेकंड TD में हमने ये इनपुट वाला ये देना है। इसको यहाँ से ब्रेक किया और इसकी जगह पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आप अगली रो, तीसरी रो डिफाइन कर लें। इसमें ये यहाँ से उठा के यहाँ आ गया और ये इनपुट यहाँ आ गया। उससे अगली रो ये जेंडर को यहाँ से पकड़ा, यहाँ रख दिया और ये पूरा कोड आगे वाला ये सारे का सारा इस दूसरे की जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे। इसके बाद हमने नीचे वो कोर्स है, कोर्स के लिए एक रो और ऐड करेंगे।
ये किया, ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये पूरा सेलेक्ट वाला ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ये इसको सेव किया। अब दोबारा जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं टेबल की शेप कितनी कुछ चेंज हुई है। टेबल को मैंने बॉर्डर नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया। अगर बॉर्डर लगा देंगे तो ये सारा खानों के अंदर लिखा हुआ बना हुआ नज़र आएगा ये फॉर्म, वो हम नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने इसको बॉर्डर नहीं लगाया टेबल को। अच्छा, इसमें नीचे बटन बनाने हैं 2, फॉर्म को सबमिट करने के लिए और फॉर्म को रीसेट करने के लिए। उसके लिए हम एक और टेबल की रो ले लेते हैं। इसमें पहले हिस्से में हम सबमिट का बटन बनाएंगे। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे बटन की जगह पे, रेडियो की जगह पे लिख देते हैं सबमिट, और इसका नाम रख देते हैं सबमिट। वैल्यू में जो देंगे वो उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा, सबमिट फॉर्म लिख दिया और ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही सेकंड वाले को टाइप इज इक्वल टू रीसेट कर देंगे। अब वैल्यू में रख देते हैं क्लियर फॉर्म और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश, ये नीचे आ गए जी दोनों फॉर्म्स। इनको हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ टीडी में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यहाँ कुछ लिखें, सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर ली, क्लियर फॉर्म करेंगे, ये दोबारा फिर से बिल्कुल खाली हो जाएगा। और जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहली ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई होती है, उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आती है। और जैसे ये टेक्स्ट बॉक्सेस आपने देखे, इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। इसी तरह पासवर्ड का जो खाना होता है इस तरह बना हुआ जिसमें हम पासवर्ड टाइप करते हैं, तो उसके लिए सेम यही इनपुट का टैग यूज़ आप करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि टाइप इज इक्वल टू यहाँ जहाँ सबमिट, रीसेट और बाकी चीज़ें लिखी हैं, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू उसमें पासवर्ड लिख देंगे, बस और कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी चेंज होगी, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे तो वो पासवर्ड की तरह बिहेव होगा, वो टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन उसका बिहेवियर पासवर्ड की तरह हो जाएगा। जब आप टाइप करेंगे तो जैसे पासवर्ड में वो डॉट से बने हुए आ जाते हैं उस तरह से आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात रह गई हो जो मैं नहीं बता सका?
मैंने तो आगे आज काफ़ी कुछ सोचा हुआ था करवाने के लिए, आप दोबारा फिर पीछे ले गए मुझे। जी एनी क्वेश्चंस? चलें आगे या यहीं छोड़ दें? अच्छा, ये फ़ाइल मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। कल तक वो बना के आपने, क्लास से पहले आपने बना के मुझे भेजना है वो फॉर्म। उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लेना। आपने पहला खाना जो होगा वो होगा स्टूडेंट नेम, दूसरा होगा फादर नेम, तीसरा होगा ईमेल एड्रेस। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस। उससे अगला खाना होगा टेक्स्ट बॉक्स, उसमें लिखना है एड्रेस। उससे अगले में सिटी, उससे अगले में फ़ोन नंबर। ये सारे जो होंगे टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। इसके बाद आपने इसी तरह जेंडर का बनाना है, मेल फीमेल। और बल्कि जेंडर के लिए आपने मेल फीमेल इस तरह नहीं लिखना जिस तरह अभी लिखा है, आपने इसका रिवर्स करना है। कैसे? कोर्सेज़ के लिए आपने रेडियो बटन यूज़ करना है, यानी 5-6 कोर्सेज़ लिखे हुए हैं, उन सब के साथ वो डॉट आए, जब सिलेक्ट करें तो वो डॉट सेलेक्ट हो जाए। और मेल फीमेल के लिए आपने ड्रॉप डाउन बनाना है। जो कोर्सेज़ के लिए किया है वो मेल फीमेल के लिए करना है, जो मेल फीमेल के लिए किया है वो कोर्सेज़ के लिए करना है। ये आपने थोड़ी सी इसमें चेंज करनी है। और एंड पे वही सबमिट और रीसेट का बटन इसी तरह आएगा। ये थोड़ी सी चेंज के साथ आपने ये फॉर्म बना के कल तक क्लास से पहले पहले सबमिट होना चाहिए। क्लास में फिर आपका वो फॉर्म सबके डिस्कस करेंगे, उसमें हो सकता है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएँ, क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती, आगे मैं आपको आगे ले तो जाऊंगा, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई मज़ीद समझ आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, आज फिर मेरा ख्याल है यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप कल के लिए ये लाजमी फॉर्म बनाए, हर कोई बनाए। ये आप इस चीज़ से कभी ना घबराएं कि पता नहीं हम करना शुरू होंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। आप ग्रुप में मुझसे वैसे भी क्लास टाइम के अलावा भी ग्रुप में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसमें आप मैसेज करें जो काम आपसे नहीं हो रहा, तो उसमें आपको वहाँ पर ही कुछ ना कुछ उसका सलूशन चैट से या जैसे भी वॉइस मैसेज करके या जैसे भी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। एनी क्वेश्चंस? आई थिंक नथिंग। चलें, ठीक है जी, आज का ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह कल ये काम लाजमी करना है हर एक ने। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।